जेई के बाद सिर्फ 18 ईयर्स की एज में मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू किया और मैंने उसका प्रोडक्ट भी रेडी कर लिया, जो कि है एनटीए के जैसा सेम इंटरफेस वाला टेस्टिंग सिस्टम। मैंने उसकी वेबसाइट भी रेडी कर ली, जो कि है falconlab.in। और मुझे लगा मेरा मेन काम हो चुका है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि असली चैलेंज तो अभी बाकी था। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ कस्टमर्स को गेट करने के लिए मैंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कॉन्टैक्ट किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, मतलब जेई के या नीट के, जो मेरे शहर के लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने अपने शहर के 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन उनके डायरेक्टर्स की तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट करने के साथ साथ मैं फैल्कन लैब को इम्प्रूव भी कर लूँ और मैं साथ साथ में कुछ नया भी सीख लूँ। तो ये है वो मैसेज जो मैंने अपने शहर के 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स या फाउंडर्स को भेजा था, लेकिन मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो जब तक मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिप्लाई नहीं आता है, तब तक मैंने ये 3 काम करने का सोचा है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने टेस्टिंग सिस्टम का डेमो दूं और उनसे फीडबैक लूं और उससे पूछूं कि क्या इंप्रूव हो सकता है इसमें। और मेरा सेकंड टारगेट है मैं फैल्कन लैब को इंप्रूव करता रहूं। जैसे उसका टेस्टिंग सिस्टम अभी मेरे लोकल मशीन पर पड़ा है, मैं चाहता हूँ मैं उसे डिप्लॉय कर दूँ एक बार, ताकि मैं डेमो टीचर्स को और अच्छी तरह दिखा सकूँ। और फाइनली मुझे कुछ नई टेक्नोलॉजी भी सीखनी है, जिनमें से एक है क्लाउडफेयर, जिसे कि मैं अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए सीखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं मेनली अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ रिएक्ट सीखने में। मतलब मेनली तो मैं फैल्कन लैब में ही काम करूँगा, लेकिन फैल्कन लैब के क्लाइंट्स के लिए वेट करने के साथ साथ मैं कुछ नया भी सीख सकता हूँ, जो कि है रिएक्ट। तो मुझे रिएक्ट क्यों सीखनी है? तो सबसे पहला मेरा रिएक्ट सीखने का है रिएक्ट नेटिव, क्योंकि अगर मैं अभी रिएक्ट सीख लूँगा तो मुझे रिएक्ट नेटिव सीखने में कम टाइम लगेगा। जैसे फिर आगे जाके अगर मुझे वेब ऐप्स या एंड्रॉयड ऐप्स या फिर iOS के लिए ऐप्स बनाने हो, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। मतलब मैं एक कोड से मैं तीनों जगह के ऐप्स बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं अभी रिएक्ट सीखूंगा, फिर मुझे रिएक्ट नेटिव ईजिली हो जाएगी मेरी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर है इंडस्ट्री स्किल। तो जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है उसकी उसकी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है। तो फाइनली आने वाली कुछ वीडियोस में या होपफुली अगली ही वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मेरे प्रोडक्ट का फर्स्ट डेमो कैसा गया। और मैं आपको ओकेशनली ये भी इन्फॉर्म करता रहूँगा कि मेरा रिएक्ट को सीखने का स्टेटस क्या चल रहा है। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैल्कन लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बाकी मैं आपको फैल्कन लैब की मेजर और माइनर अपडेट्स देता रहूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।